हरे कृष्णा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, कोई भी काम मन लगा कर के कैसे करें। तो आज हम विशेष 5 ऐसे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जहां आप सीख सकते हैं कि किसी भी काम को मन लगाकर कैसे किया जाए। पहला पॉइंट, देखिए जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति की एक हॉबी होती है, बचपन से उसका एक सपना होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। इफ़ यू मेक योर हॉबी एज योर प्रोफेशन, यानी कि अपनी ही उस हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लेना। जैसे किसी को कैमरा की फोटोग्राफ्स खींचना अच्छा लगता है तो ही कैन बिकम अ कैमरामैन। या फिर आप अगर कोई इंजीनियरिंग करे हैं या फिर मेडिकल फील्ड से हैं या लॉ की फील्ड से हैं तो अपने प्रोफेशन को हॉबी बना लीजिए, वरना वो डिप्रेशन देते ही फ्रस्ट्रेशन देता है हमको हमारा काम। तो अपने प्रोफेशन को हॉबी बनाइए या हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाइए। दूसरा पॉइंट है कि हमको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4। एक बार एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा, क्या तुम ये 4 चीज़ों को एक डिब्बे के अंदर डाल सकते हो? उन्होंने बड़े बड़े पत्थर दिए, छोटे छोटे पत्थर दिए, कुछ थोड़ी सी रेत दी और थोड़ा सा पानी दिया। बच्चों ने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने उसमें पानी डाला, उसमें रेत डाली, उसके बाद छोटे छोटे पत्थर डाले और बड़े पत्थर डालने के लिए जगह ही नहीं बची। प्रोफेसर ने कहा, तुम लोगों ने एक गलती कर दी, अभी मैं इसको दोबारा से आप लोगों को समझाता हूं कि जो बड़े पत्थर हैं उनको पहले डालो, फिर छोटे पत्थर डाले तो वो साइड से एडजस्ट हो गए, उसके बाद उन्होंने रेत डाली तो वो भी उसमें एडजस्ट हो गई, फिर ऊपर से पानी डाला, वो बड़ी सरलता से उसके अंदर चला गया। तो यानी कि हमारे जीवन में जो बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में दे दें तो हमारा काम सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर प्रायोरिटी नंबर 2 यानी कि छोटे वाले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बाद 3rd नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर 4th नंबर। जैसे फॉर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ी प्रायोरिटी यानी कि सुबह उठ करके भगवान का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, जपा करना, प्रेयर्स करना, ये सारी बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि इसके बाद हमको पूरा दिन इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो प्रायोरिटी नंबर 1 भगवान से जुड़ना। प्रायोरिटी नंबर 2 यानी कि मुझे अपने ऑफिस के काम को, क्योंकि वहां से मुझे धन मिलता है। प्रायोरिटी नंबर 2 यानी छोटे पत्थर। प्रायोरिटी नंबर 3 यानी कि रेत यानी कि मुझे अपनी फैमिली की केयर करनी है, घर का काम करना है। और प्रायोरिटी नंबर 4 पानी यानी कि सोशल नेटवर्किंग, मेरे जान पहचान के लोग, मेरे रिलेटिव्स, उनसे मुझे सोशल नेटवर्किंग करना है। तो ये जो 4 चीजें हैं, इसमें ही लोग परेशान रहते हैं और अपना मन लगाकर काम नहीं कर पाते। पॉइंट नंबर 3 है फोकस। जो भी काम करें उसमें फोकस होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कहा, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्चाय बुद्ध ही अवसायिनाम। भगवान ने दूसरे अध्याय 41 नंबर श्लोक में यह बात कही कि बहुत शाखाओं में बुद्धि बट जाती है एक भौतिक संसार के व्यक्ति की, लेकिन जो एक भक्त होता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना, हे कुरुनंदन अपने को फोकस रखो। इसीलिए अर्जुन से जब पूछा गया तुमको पेड़ पर क्या दिखता है, अर्जुन ने ये नहीं कहा मुझे चिड़िया दिखती है, मुझे पेड़ दिखता है। अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखती है। तो इस प्रकार से इतना वन पॉइंटेड फोकस था। अगर हमें अपने टारगेट के बारे में पता हो कि मैं क्या करने के लिए आया हूं, तो मैं अपने समय का अपव्यय नहीं करूंगा। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। तो इस तरह से मैं अपने मन को लगा सकता हूं। चौथा पॉइंट है कि मुझे भगवान के नाम का जप करना चाहिए। रिसर्च कहती है कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ करके भगवान के नाम का जप करता है, जैसे चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसके मन में तरंगे नहीं उठती हैं, उसका मन एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं आता है और वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब एक व्यक्ति है जो टेंशन में है, डिप्रेशन में, वो 12 घंटे में जो प्रोडक्टिविटी देता है, वही एक व्यक्ति जिसका मन शांत है वो 3 घंटे में वो काम कर सकता है जो दूसरे संसार के लोग 12 घंटे में करते हैं। तो आपको जप करने में आपका टाइम वेस्ट हुआ या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ, ये आपको चुनना है। और 5वां पॉइंट है कि जब भी हम अपने ज्यादा मन नहीं लगा पा रहे हैं किसी काम में, तो हमको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए जिसका नाम है टू डू लिस्ट, कि आज मुझे क्या क्या करना है। कभी कभी जो भक्त होते हैं वो चैंटिंग के दौरान भी कई सारी चीजें सोचते हैं, मैं ये कर लूं वो कर लूं, हाय हाय मेरा मन नहीं लग रहा है।
तो बेस्ट पॉसिबल वे है कि अपने पॉकेट में एक पेपर रखा जाए, एक पेन रखा जाए। जैसे ही आपकी चैंटिंग राउंड कंप्लीट हो, आप निकालो और जो जो मन में विचार हैं वो पेपर पे लिख दो। पेपर पे लिख देने से मन के विचार गायब हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अभी तक भक्त नहीं भी बने हैं, आप अपनी ऑफिशियल लाइफ में, कॉर्पोरेट में और मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो डेली प्रिपेयर करिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। मेरे ऑफिस में मुझे टारगेट पूरा करना है, मुझे ईमेल भेजना है, मुझे कलीग्स का अप्रेजल करना है, जो भी आपके मन में है वो सब करिए। इस तरह से आप अपने हर काम में प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि क्या मुझे करना है क्या नहीं, और आप स्ट्रेस फ्री होकर के, मन लगा करके, बड़े ही ब्लिसफुल तरीके से आप अपने जीवन को जी पाएंगे और अपने कार्य को पूरा कर पाएंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।